लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं भाई इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ चैप्टर को डिटेल्स में हमने दिया हुआ है, मतलब एक छोटे से एक नज़र में हम इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी मेथड ऑफ सेपरेशन है या जो भी कंपाउंड प्योर और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में जो भी है वो हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा देखेंगे भाई ध्यान से। तो बात करते हैं पहले हम किसकी, प्योर की। ठीक है, प्योर क्या है, साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर क्या है और प्योर होता क्या है। प्योर वर्ड मीन्स, यानी प्योर जो है वर्ड मीन्स दैट दे आर नो मिक्सिंग इज ए सब्सटेंस। यानी कि प्योर यानी कि शुद्ध शब्द का अर्थ होता है, यानी शुद्ध शब्द का जो मीनिंग है वो मीन्स है कि नो मिक्सिंग इन ए सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में कोई भी मिक्सचर या कोई भी मिलावट ना हो। यानी कि अगर कोई बोलने लगे भाई प्योर क्या है, भाई प्योर वो है जिसमें कोई मिलावट या कोई मिक्सिंग नहीं हो। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन बट यहाँ पे लिखा हुआ है बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग्स आर मिक्सचर। अब लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्या हैं, मिक्सचर हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्या हैं, मिक्सचर हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्सटेंस नॉट ए सिंगल वन दैट वाई देयर आर नॉट प्योर। यानी कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें क्या हैं, हर एक चीज़ क्या है, एक मिक्सचर है। तो क्या ये प्योर नहीं है? फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो मिल्क हो गया, वाटर हो गया, फैट हो गया, ईटीसी। तो ये क्या है, ये रियली में अगर अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज ये क्या है, हमारे प्योर नहीं है, ये भी क्या है, हमारे मिक्सचर हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे। प्योर सब्सटेंस मीन्स, यानी प्योर सब्सटेंस मीन्स फिर प्योर क्या है, डेट ऑल एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ, मीन्स मतलब डेट ऑल एलिमेंट यानी कि सारे पदार्थ हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि शुद्ध से क्या मतलब है, शुद्ध से मतलब है कि एलिमेंट के अंदर, सभी एलिमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर केमिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्योर। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप टू सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। काइंड मतलब होता है प्रकार। ठीक है, दया वाली बात नहीं है यहाँ पे। द प्योर सब्सटेंस का मतलब है ए प्योर सब्सटेंस इज मेड यानी बना होना चाहिए ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक ही टाइप के एलिमेंट से वो बना होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्योर कहला जाएगा। यानी कि प्योर की एक कंडीशन रख दी है उन्होंने कि प्योर क्या है भाई, प्योर ये वाली चीज़। ठीक है, अब बात करिए सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस इज काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। बात समझ में आ रही है? यानी कि सब्सटेंस क्या है, इस सब्सटेंस एक प्रकार का मैटर है, द काइंड मतलब होता है प्रकार का मैटर है, ऑफ ए मैटर दैट कैन नॉट बी यानी कि नहीं हो सकता, बी सेपरेट मतलब अलग, इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। यानी कि हमारा जो ये वाला सब्सटेंस है इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। यानी कि ये क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना होता है। यानी कि ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक प्योर सब्सटेंस जो होता है वो बना होता है किससे, एक सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से। बात समझ में आई? तो आगे चलते हैं। व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, आप समझते हैं मिक्सचर तो क्या है। व्हाट इट इज ए सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, यानी क्या है, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस यानी एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स टुगेदर एनी प्रोपेशन एग्जाम्पल। यानी कि मिक्सचर क्या है, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को सिंपली क्या करते हो, मिक्स कर। ठीक है, तो अब उनके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल है द एयर ऑफ मिक्सचर। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। यानी कि एयर जो है वो किसका मिक्सचर है, किसका, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ऑर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का। भाई बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। यानी कि मिक्सचर की भी क्या होगी, टाइप, यानी मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा है भाई, तो आपको मैंने एक पीडीएफ सेंड कर दिया, आप उसमें देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको दिखे। ठीक है, तो इस टाइप्स ऑफ मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स।
पहला है हमारा क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है क्या हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, दे हैज़ नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टेंट, सो दे कॉल्ड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि बाबू इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्री, यानी कि उसमें कोई भी बाउंड्री का मतलब से, यहाँ पे बाउंड्री का मतलब है कि दिखाई नहीं देते उनकी कोई भी कण, यानी कि कोई भी एलिमेंट टाइप, यानी कि वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, उसमें सॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, यानी वे मिश्रण कौन से, यानी कि मिक्सर जो है वो मिक्सर जो क्या हो जाता है, कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली घुल जाए। ठीक है, अगर हमारी कोई चीज़ घुलने के बाद नहीं दिखती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, इट इज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, यानी कि शुगर इन वाटर। बहुत आपने देखा होगा वाटर में अगर हम शुगर डाल के घुमाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, उसमें घुल जाता है। यानी अगर उसमें वो घुल होने के बाद उसमें कोई भी उसमें अलग अलग पॉइंट या मिश्रित अलग दिखाई नहीं देता है, पता ही नहीं चलता है कि इसमें कोई चीज़ मिली है या नहीं मिली है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, सो अब बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। दीज टाइप्स ऑफ मैटर मिक्सचर्स हैज़ विजिबल बाउंड्रीज, यानी क्या होना चाहिए उनके पास, विजिबल बाउंड्री, यानी कि उनके जो हैं पार्टिकल्स वो हमको क्या है, दिखने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सेंड, यानी कि अगर भैया आप चीनी और सेंड मतलब बालू, रेत जो होता है, अगर आप रेत को या मिट्टी को अगर शुगर के साथ उसको मिलाएंगे तो आप भी जानते हैं कि वो अच्छी तरीके से हमको अलग अलग दिखाई देगा। अगर वो हमारी चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। भाई बात समझ में आ रही है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझते हो, यानी कि जो हमें अलग अलग दिखाई जा सके। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में अभी हम पढ़ ही रहे थे। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नींबू, पानी और सोडा वाटर। यानी सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वो है जो एक हमारा होमोजीनियस हो या टू और उससे ज़्यादा मोर सब्सटेंस जो क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, यानी कि घुल जाए। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक टाइप के हमारे क्या होने चाहिए, सब्सटेंस जो क्या हो जाए हमको होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, घुल जाए। होमोजीनियस का मतलब रखा है उन्होंने, घुल जाए। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, क्या एक और बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। अब सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया जी, सॉल्यूशन वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक ज़्यादा मिल जाते हों। ठीक है, अब मिल तो जाते हैं लेकिन आखिर इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ेंगे। ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि एक तो इसका सॉल्वेंट हो गया, एक सॉल्यूट हो गया। भाई मतलब क्या है जी, मतलब सॉल्यूशन को है टू टाइप कह सकते हो, इसे टू इसमें लिख नहीं रहा है लेकिन मतलब तो उसका यही है कि सॉल्यूशन का जो है टू कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, एक तो सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व, मैं लिख करता हूँ साफ थोड़ा, डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट्स in it is called the solvent. The compound of a solution that is dissolved in a solvent is called of solution. क्या मीन्स क्या हो गया कि कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन डिसॉल्व अदर कंपोनेंट, यानी अगर एक कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन का वो डिसॉल्व मतलब घोल देता है किसी अदर कंपोनेंट को, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी कि कोई कंपोनेंट जो है हमारा सॉल्यूशन का अगर वो दूसरे कंपोनेंट को खुद में घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, तो इसका मतलब उसको क्या नाम दिया गया है, सॉल्वेंट। एंड देन द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज द डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, यानी कि घुल जाए किसमें, सॉल्वेंट में। यानी कि सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, क्या, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। तो क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट एक सॉल्यूशन को अपने अंदर क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे। डिसॉल्व मतलब घोल दे, यानी घोल ले अपने आप में, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और अगर कोई कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड हो, यानी कि घुल जाए किसमें, सॉल्वेंट में, यानी कि सॉल्वेंट में क्या हो जाए, घुल जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। भाई मुझे तो क्लियर हो रहा है, आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, आई थिंक आपको भी क्लियर हो रहा होगा। ध्यान से देखते रहिए, इतना अच्छा तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई नो वेरी वेल, बट क्या कर सकते हैं कि इस समय इससे अच्छा और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, आपको ऊपर पता ही चल गया है, एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। तो इसमें क्या है, जिससे शुगर है भाई, तो वो क्या हो जाएगा,
वाटर में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी, शुगर जो है वो क्या होता है, किसी में जाके क्या होता है, घुलता है, ठीक है। सब्सटेंस क्या होता है, डिसॉल्व, मतलब घुल जाते हैं। सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व, यानी जिसमें सब्सटेंस घुलते हैं, जिसमें डिसॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट या सॉल्ट। जैसे कि हमारा शुगर है और ये वाटर है, तो जब शुगर को हम वाटर में ले जाएंगे तो क्या वाटर शुगर में घुलेगा, शुगर वाटर में, तो ऑफिशियली बात है कि जो हमारा शुगर है वो वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, जिसको हम बोलते हैं शुगर सॉल्वेंट, वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है। यानी कि भैया ये जो हमारे होते हैं सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं, अगर हिंदी, वैसे चलो हिंदी का कोई मतलब आपको है नहीं, आगे चलते हैं। क्या आगे है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, हालांकि ये एक टेबल है, वो आप अच्छे से कर लेंगे ध्यान से तो अच्छी बात रहेगी। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक तो है ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक होता है कोलाइडल, एक होता है सस्पेंशन। मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब कोलाइडी सॉल्यूशंस होते हैं, खाते पीते हैं। खैर ठीक है, अब उसके बारे में हम कभी और डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल स्मॉलर 10 टू द पावर -9 है भाई, 10 टू द पावर -9, ठीक है। यानी साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल स्मॉलेस्ट 10 टू द पावर -9, यानी कि जिस पार्टिकल का साइज जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है 10 टू द पावर -9 से, उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्वेंट। और कोलाइडी सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, द साइज ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल बिगर देन ट्रू बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन इन बिटवीन द 10 टू द पावर -9 से 10 टू द पावर -6, यानी कि 10 टू द पावर 9 से तो ग्रेटर होता है और 10 टू द पावर 6 से क्या होता है, कमजोर होता है। आगे आपको दिख ही रहा होगा, साइज ऑफ पार्टिकल बिगेस्ट 10 टू द पावर -6 मीटर, यानी कि 10 टू द पावर -6 से क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल कांट बी सीन विद नेक्ड आई, नेक्ड आई मतलब समझते हो ना आप, जिसमें कोई हमारा इक्विपमेंट ना लगाओ देखने के लिए, बिल्कुल सिंपल आइज जो होते हैं उनको नेक्ड आई बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस सॉलिड पार्टिकल को हम देख नहीं सकते, किससे, अपनी नेक्ड आई से। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है कि सॉलिड पार्टिकल्स कांट बी सी विद द नेक्ड आई, हम इसको भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, कैन बी सी विद द नेक्ड आई, यानी हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। आगे जाता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस होमोजीनियस मतलब जो सारे को मिक्स कर लेता है। और आगे भी तो ये सब आप देख लेंगे, छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, कोई कौन सा ट्रांसपेरेंट है कौन सा नहीं है। ये यहाँ पे कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडीज है, जैसे लिक्विड और गैस का जो होता है हमारा, वो होता है एरोसॉल, जिसको हम बोलते हैं फॉग या क्लाउड, बादल जो होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें, इसमें भी आप एक बार देख लेंगे भाई, बहुत ही आसान सी देखेंगे ज़रूर, जब आपको पता होना चाहिए, पूछा जाएगा तो फिर आपको बताना भी पड़ेगा। एक पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, क्या है, गैस इन गैस इज़ नॉट ए कोलाइडी सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड ए मिक्सचर, यानी कि गैस जो है वो एक कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है, वो क्या है, एक मिक्सचर है। तो यहाँ पे हमें इसकी परसेंटेज के फॉर्मूलाज दे रखे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये आपको जरूर लिख भी लें, इन्हें नोट कर लें, ध्यान रख लेना, नोट कर लें। आगे आते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। यानी कि जो हमारे जो मिक्सचर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं, उसके हमें मेथड्स पता होना चाहिए। वैसे ऊपर सबसे ऊपर जो हमने स्टार्टिंग किया था वहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दी थी, वही लिस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे। पहला है हमारा वेपराइजेशन, ठीक है, तो वेपर के बारे में तो आई थिंक आप सबको पता है। तो ये क्या है हमारा बेसिक प्रिंसिपल, आउट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर वन कैन वेपरेट एंड अदर हैज़ हाइजर बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या है, दो सब्सटेंस हमने आपस में मिला दिए, ठीक है, मिला दिए। अब एक का हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट 100 हो, ठीक है, एक का क्या हो 140 हो, ठीक है, दो उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। और अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर पर उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये एक सिंपल सी बात हो गई कि 100 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और दूसरा वाला 140 वाला वेपर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम वेपर के मेथड से दोनों को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है एक क्वेश्चन, यहाँ पे देखा इट हैज़ लेजर बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक का कम होना चाहिए पॉइंट। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रखा मिक्सचर ऑफ डाई समझते हो ना, रंग जो डाई, तो एंड वाटर, आउट ऑफ वाटर एंड डाई वाटर इवोपोरेट बट डाई इज लेफ्ट बिहाइंड द
बीकर या अपन डाइस, ठीक है। यानी कि भैया ध्यान रखना, अगर डाई और वाटर को हमने एक साथ मिलाया और उसको क्या करते हैं हमने हीट कर दिया, तो वाटर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है कंपेयर डेट डाई के, तो वो वाटर हमारा उड़ जाएगा और बाद में जो बचेगी वो डाई बचेगी। यहाँ पे वो बिल्कुल वो करके दिखा रखा है कि यहाँ पे डाई लेफ्ट बची हुई है, वाटर को हमें यहाँ देखो इसमें वेपर में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। ये हमारा बीकर है, ये डाइस है, ये बर्नर है जो गर्म करता है, ठीक है। उसके बाद आ गए हम भैया अगले वाले पॉइंट की तरफ, बस ध्यान से देखते रहें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो सेंट्रीफ्यूजन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल, व्हेन मिक्सचर ऑफ रोटेटेड वेरी फास्ट देन डेंसर, डेंसर मतलब समझते हो, डेंसर मतलब होता है भाई भारी, यानी कि भारी पार्टिकल्स, भारी कह सकते हो, कुछ ऐसे ही इसका वर्ड यही होता है, मतलब भारी वजनदार, ठीक है। तो व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड, यानी कि जब हम मिक्सचर को घुमाते हैं वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज, द डेंजर पार्टिकल्स, यानी जो भारी हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, आर फोर्स्ड एट द बॉटम, यानी कि वो हम अपनी पावर को कहाँ की तरफ लगाते हैं, नीचे की तरफ लगाते हैं। एट लाइटर पार्टिकल्स से अबव, तो अपने आप ही लाइटर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले मेथड को क्या, इस वाले मेथड से भी क्या हो जाते हैं, हमारी चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये लाइटर वेट है और ये हमारा डेंसर पार्टिकल्स हैं, ये भारी हैं और ये कम वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यूज़ की बात कर रहा, ये सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये हमें शायद गांव के बच्चों को अच्छे से समझ में आता होगा कि जब हम दूध यानी दही से क्या करते हैं, मिल्क को मिल्क से क्या करते हैं, वो बटर निकालते हैं ना, तो वो वाला मेथड भी यहीं पे यूज़ होता है। और यहाँ पे क्या है, मिल्क से क्रीम निकालते हैं, ये एक मशीन के द्वारा निकाली जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ इसका यूज़ ये भी होता है कि जो लैब्स होती है उसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट करने के लिए ये भी बहुत, मतलब कि सेपरेट, देखो वो ये आ गया, डेयरी होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से क्या बटर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो आगे हम थर्ड की बात करेंगे, हालांकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती जा रही है, 16:59, तो आप ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे, भाई आगे की वीडियो में मैं यहाँ से आगे डिस्कस करूँगा, तब तक के लिए